छत्रपती संभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवलेली आहे। आपल्यासोबत MIMचे प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद मोईन आहेत। भाऊ काय सांगाल, इम्तियाज जलील यांनी नांदेड लोकसभा लढवण्याची तयारी दर्शवलेली आहे, कशा पद्धतीने तयारी करण्यात आलेली आहे आणि हे कसं आव्हान असणार आहे आपल्याला आता? नहीं, आपको मालूम होगा कि नांदेड़ एक तारीख़ी शहर है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को पहली मर्तबा हैदराबाद तेलंगाना के बाद में कॉरपोरेशन में कहीं पर कामयाबी हासिल हुई तो नांदेड़ ज़िले से, नांदेड़ शहर से कामयाबी हासिल हुई। नांदेड़ एक तारीख़ी शहर है और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का गढ़ है, मजलिस की बुनियाद है। और हम बहुत दिनों से हम ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे थे इम्तियाज जलील साहब से कि आप आइए, लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में आप हिस्सा लीजिए, पोटनिवडणूक में बाई इलेक्शन के लिए। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि इम्तियाज जलील साहब ने बड़े गौर व फिक्र के बाद में नांदेड़ के बाई इलेक्शन में लोकसभा के इंतखाब लड़ने का इरादा किया, इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया। आज पूरे नांदेड़ के अंदर पूरे के पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश है, एक वलवला है, खुशी है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें 2012 में कामयाबी मिली, इस मरतबा भी लोकसभा में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के खासदार बनकर इम्तियाज जलील साहब जाएंगे और नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी मुल्क की आवाज़ बनेंगे। 2012 मध्ये MIMची एंट्री नांदेडमधून झालेली आहे। महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 13 नगरसेवक निवडून आले होते। त्यानंतर जे आहे जिल्ह्यामध्ये किंवा मराठवाड्यामध्ये MIM पाहावी तितकी ॲक्टिव्ह नसल्याचं दिसून आलं, परंतु आता तुम्हाला लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये त्या प्रमाणात यश मिळणार आहे का, किंवा काँग्रेसचं कसं आव्हान असणार आहे, प्रति उमेदवाराचं काय आव्हान कसं असणार आहे? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लेने की वाली जमात नहीं है या पार्टी नहीं है, बल्कि MIM पार्टी आपने देखा है दलितों, पिछड़े समाज और मुसलमानों के लिए हर वक्त आगे बढ़कर काम करती है। आपने किसी को नहीं देखा होगा जितना हम लोग काम करते हैं, हमारे वर्कर्स काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के पूरे 16 ताल्लुक़ों में यूनिट है। नांदेड़ ज़िले में यूनिट है, नांदेड़ में मजलिस ताकतवर है। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम हर बार यहाँ पर कामयाब होते आए हैं, इस वक्त भी इंशाअल्लाह हम यहाँ से कामयाब होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों ने वोट देकर देखा, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम इश्यूज़ पर खामोश है। चाहे वो मुस्लिम इशू आपका कोल्हापुर का हो, जहाँ पर दरगाह को शहीद किया गया, जहाँ पर मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई, जहाँ पर मुस्लिम बस्ती को वहाँ पर उजाड़ा गया है, उजाड़ने की कोशिश की गई है। उसी तरीके से राणे हो या रामगिरी हो, उनके ख़िलाफ़ में कांग्रेस आगे बढ़कर नहीं बोलती। तो फिर कांग्रेस को मुसलमानों के वोट लेने का या वोट मांगने का क्या हक़ है? अगर हम जनता के वोट लेते हैं, मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के वोट लेते हैं, तो उसकी तर्जुमानी भी करना पड़ेगा। लेकिन ये तो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो यकीनन मेरी जितने ज़िम्मेदारों से, नांदेड़ के जितने लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल यहाँ से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने लोकसभा में हिस्सा लेना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब यहाँ से हिस्सा लें, क्योंकि एक काबिल आदमी है। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला सब के सब हम लोग वहाँ से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को, इम्तियाज जलील साहब को कामयाब करेंगे। MIM नांदेड़ जिल्ह्यामध्ये किती विधानसभेवर दावा करणार आहे किंवा किती विधानसभा लढवणार आहे? देखिए, हमारे पास तो एप्लीकेशंस जो आए हैं, पूरे के पूरे हलकों से हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, पूरे विधानसभाओं से हमारे पास एप्लीकेशंस आए। जाहिर बात है, जब लोकसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो 6 विधानसभा होते हैं, तो 6 के 6 विधानसभा MIM पार्टी यहाँ से लड़ाएगी। वोट निवडणूक के साथ साथ पूरे 6 विधानसभाओं में हमारे उम्मीदवार होंगे और पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह हमें कामयाब करेगा। हे होते MIMचे प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद मोईन यांनी नांदेड लोकसभेसह जिल्ह्यातील 6 विधानसभेवर दावा केलेला आहे। 6ही विधानसभा ते लढवण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे आणि 6ही विधानसभेवर आम्ही विजय मिळवू असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे। यशपाल भोसले, TV9 मराठी, नांदेड। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।